बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम टू पैराडाइज एनर्जी। इस इंस्टीट्यूट में हम आपको एनर्जी के रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज़ करवाएंगे, जिसका मकसद हमारी यूथ को टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि वो अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट कर सकें। सबसे पहले इस इंस्टीट्यूट में जो हम आपको कोर्स करवाने जा रहे हैं उसका नाम है सोलर पीवी सिस्टम डिज़ाइन एंड इंस्टॉलेशन। इस कोर्स में हम आपको सोलर पीवी सिस्टम, इसकी टाइप्स, इसको डिज़ाइन कैसे करते हैं और इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं इंशाल्लाह सारा कुछ डिटेल में बताएंगे। हम आपको इस कोर्स में पैराडाइज एनर्जी के लगाए हुए बहुत सारे सिस्टम भी ऑनलाइन विज़िट करवाएंगे ताकि आपको प्रैक्टिकली भी हर चीज़ क्लियर हो जाए कि हम किसी भी रूफ टॉप के अकॉर्डिंग अपना सिस्टम किस तरह से इंस्टॉल करते हैं। अगर किसी को इस कोर्स के रिलेटेड डाटा चाहिए हो तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी पे वो हमसे रब्ता कर सकता है। हम उसे सारे का सारा डाटा प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। हम इस कोर्स को इतना सिंपलीफाई करने की कोशिश करेंगे कि किसी भी एजुकेशन बैकग्राउंड का स्टूडेंट इसको आसानी से कर सके। अगर किसी को इस कोर्स का सर्टिफिकेट चाहिए तो वो हमसे ईमेल आईडी पे रब्ता करेगा। हम उसे एक क्विज़ फॉरवर्ड करेंगे जिसमें मौजूद क्वेश्चन इसी कोर्स के अंदर से होंगे जो हम इस कोर्स में लेक्चर आपको डिलीवर करेंगे। हम उस क्विज़ को देखने के बाद रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग इंशाल्लाह उसको सर्टिफिकेट फॉरवर्ड कर देंगे। इस कोर्स के जो हमारे कंटेंट्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं। इलेक्ट्रिकल टर्म्स यूज्ड इन सोलर पीवी सिस्टम, क्योंकि जो सोलर एनर्जी है वो ज़्यादातर रिलेटेड है इलेक्ट्रिकल के, तो हम कोशिश करेंगे कि हम आपको इलेक्ट्रिकल की बेसिक टर्म्स जो सोलर सिस्टम डिज़ाइन करने में यूज़ होती हैं वो सारी की सारी आपको बताएं। इसके अलावा हम आपको इसके फार्मूलाज और डिफरेंस बिटवीन किलोवाट एंड केवीए जो बहुत अहम चीज़ है वो हम आपको क्लियर करेंगे। इसके बाद सोलर पीवी सिस्टम में जो जनरल टर्म्स यूज़ होती हैं वो हम आपको बताएंगे। सोलर एनर्जी क्या होती है, सोलर पीवी सिस्टम और इसकी टाइप्स क्या हैं, और अगर आपने कोई पैनल इंस्टॉल करना है या करवाना है एज आ कस्टमर तो वो किस तरह का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, और इन्वर्टर जो आप इंस्टॉल करवाना चाह रहे हैं वो कैसा होगा, वो हम इस कोर्स में हम आपको करवाएंगे। सबसे अहम चीज़ जो इस कोर्स में हम आपको करवाएंगे इंशाल्लाह वो आपको घर बैठे किसी भी एप्लीकेशन के लिए सोलर पीवी सिस्टम डिज़ाइन करना बताएंगे, और इंशाल्लाह हम आपको सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन भी ऑनलाइन ही दिखाएंगे कि कैसे इंस्टॉल करते हैं, और हमारे जो पहले से सिस्टम इंस्टॉल हो चुके हैं वो भी आपको ऑनलाइन विज़िट करवाएंगे। अब हम चलते हैं अपने पहले लेक्चर की तरफ। पहला हमारा लेक्चर है इलेक्ट्रिकल टर्म्स यूज्ड इन सोलर पीवी सिस्टम। सबसे पहली जो हमारी टर्म है जो इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड है वो है वोल्टेज। किसी चार्ज को एक पॉइंट से उठाकर दूसरी पॉइंट तक ले जाने में जो हमें वर्क डन करना पड़ता है उसको हम लोग कहते हैं वोल्टेज, यानी कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब दो पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको भी हम वोल्टेज कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का असल मकसद क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये है कि अगर एक पॉइंट पे आप लोग 5 वोल्ट अप्लाई करते हैं और दूसरी पॉइंट पे भी 5 वोल्ट ही अप्लाई कर देते हैं तो 5 - 5 ज़ीरो हो जाएगा, आपका पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो होगा और कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा। इसलिए हमें वोल्टेज अप्लाई करने के लिए, चार्ज को फ़्लो करवाने के लिए एक साइड पे अगर हमने 5 वोल्ट दिए तो दूसरी साइड पे हमें उससे कम यानी कि 4, 3, 2, 1 या 0 वोल्टेज देने पड़ेंगे, या हमें एक साइड पे पॉजिटिव वोल्टेज दिए तो दूसरी साइड पे नेगेटिव पोटेंशियल हमें अप्लाई करना पड़ेगा ताकि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो और चार्ज हमारा फ़्लो होना शुरू हो जाए। अगर मैकेनिकल के रिलेटेड इसकी एनालॉजी देखी जाए तो वो हमारी प्रेशर बनती है। जिस तरह प्रेशर हम किसी भी लिक्विड या गैस पे अप्लाई करें और दूसरी साइड पे प्रेशर कम हो तो वो लिक्विड या गैस उस साइड को फ़्लो करना शुरू कर देती है। इसी तरह हमारा वोल्टेज है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल हमारा चार्ज फ़्लो करना शुरू कर देता है। इसकी मैथमेटिकल जो टर्म है वो है V=W/Q, यानी कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज। W इसमें वर्क डन है, Q इसमें चार्ज है। वोल्टेज का जो यूनिट है वो है वोल्ट। हम रूटीन में बहुत सारी टर्म्स यूज़ करते हैं। 12 वोल्ट की बैटरी है या 12 वोल्ट की हमारी कोई लोड है, LED बल्ब है, तो वो 12 वोल्ट की बैटरी जो हमें सप्लाई कर रही है उसको हम लोग 12 इसका मतलब है कि बैटरी हमें 12 वोल्ट की वोल्टेज देगी, और हमारी जो LED बल्ब है वो 12 वोल्ट पे ऑपरेट होगा, यानी कि हम उसको 12 वोल्ट की बैटरी या सप्लाई देंगे तो वो ऑपरेट होगा। इससे अगली वाली जो टर्म है हमारी वो है करंट। जब हम किसी भी कंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज अप्लाई करते हैं
तो उसमें जो मौजूद चार्ज होता है वो फ़्लो करना शुरू कर देगा। इस रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम करंट कहते हैं। मैथमेटिकली I इज़ इक्वल टू क्यू ओवर टी है। I इसमें करंट है, क्यू चार्ज को कहते हैं और टी हमारा टाइम है। अगर हम करंट का यूनिट देखें तो वो है एम्पेयर। 12 एम्पेयर की कोई लोड है हमारे पास, 10 एम्पेयर का लोड है हमारे पास, यानी कि उसका मतलब ये होता है कि वो 12 एम्पेयर करंट उसमें से फ़्लो करेगा और 12 एम्पेयर के अकॉर्डिंग ही हमें उसको सप्लाई देनी पड़ेगी। इससे जो नेक्स्ट टर्म है हमारी वो है इलेक्ट्रिकल पावर एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये बहुत अहम टॉपिक है हमारा, क्योंकि अक्सर लोग इसमें पावर में और एनर्जी में कंफ्यूज रहते हैं। बहुत अहम चीज़ें हैं सोलर एनर्जी के रिलेटेड। अगर हमने किसी चार्ज को फ़्लो करवाना है तो उस पर हमारा जो पर यूनिट टाइम जो वर्क डन करना पड़ता है उसको हम लोग पावर कहते हैं, यानी कि वर्क डन पर यूनिट टाइम W ओवर T हमारा वर्क डन हमारी पावर होगी। V इज़ इक्वल टू W ओवर Q होता है, हम इससे पहले एक स्लाइड में पढ़ चुके हैं। I इज़ इक्वल टू Q ओवर T होता है। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को P इज़ इक्वल टू W ओवर T की इक्वेशन की जगह पुट कर दें तो हमारी जो इलेक्ट्रिकल पावर बनती है वो बनती है P इज़ इक्वल टू VI। हमारी यूनिट का जो पावर का जो यूनिट है वो है, इलेक्ट्रिकल पावर का जो हमारा यूनिट है उसे हम लोग वॉट कहते हैं। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की तरफ। किसी भी जिस्म की काम करने की सलाहियत को हम लोग एनर्जी कहते हैं। इसका जो यूनिट है वो है वाट आवर। अगर हम वाट आवर को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा किलो वाट आवर बन जाएगा और यही हमारा बिजली का यूनिट है। अगर हम कहते हैं कि हमारे 300 यूनिट कंज्यूम हो गए आज, तो इसका मतलब है कि हमने आज 300 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम कर ली है। अगर हम इसको एक एग्जांपल से समझना चाहें तो वो इस तरह से है कि अगर हमारा कोई 1000 वाट का बल्ब है और उसे हम लोग 1 घंटे के लिए ऑन रखें तो वो हमारी 1 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम करेगा, यानी वो 1 घंटे में 1 यूनिट हमारा कंज्यूम कर लेगा। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है पावर फैक्टर। हमारे जितने भी लोड्स हैं, हमारी मोटर है, कंप्रेसर है, इसके अलावा हमारे एसी हैं क्योंकि उनमें भी कंप्रेसर चलता है, ये सारे के सारे इंडक्टिव लोड है। जब हम इंडक्टिव या कैपेसिटिव लोड की बात करते हैं तो हमारा वोल्टेज और करंट सेम एंगल पे नहीं फ़्लो करते। ठीक है, वोल्टेज और करंट में कोई ना कोई एंगल होता है, जैसे हमने डायग्राम में भी दिखाया हुआ है। जो इसकी लेफ़्ट साइड पे पहली डायग्राम है, वोल्टेज रेड कलर में और करंट ब्लैक कलर में, इनमें एक एंगल शो हो रहा है फाई। अगर इसका हम कॉज ले लें, कॉज एक मैथमेटिकल टर्म है, जैसे कॉज थीटा साइन थीटा, रूटीन में अगर हम लोग बात करें, अगर हम इस फाई का कॉज ले लें तो उसको हम लोग कहेंगे पावर फैक्टर। ये हमारा एक्चुअली लॉस फैक्टर है। इसको इन बिटवीन होना चाहिए 0.9 एंड 1 आइडियली, लेकिन अगर हम लोग 0 के करीब जाते जाएंगे, 1 से दूर जाते जाएंगे तो हमारे लाइन लॉसेस, करंट लॉसेस बढ़ते जाएंगे। तो ज़्यादा अहम चीज़ यही है कि हम इसको 1 के करीब रखें ताकि हमारे जो लाइन लॉसेस हैं वो कम से कम हो सकें। इसके बाद है हमारा एसी और डीसी। हम रूटीन में ये बातें सुनते हैं कि 220 वोल्ट एसी, 12 वोल्ट डीसी, 24 वोल्ट डीसी। तो इनमें फ़र्क ये है कि हमारा जो एसी सोर्स है वो हमें अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड कर रहा होता है। एसी का एब्रीवेशन ही अल्टरनेटिंग करंट की है। इसमें आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि पहले जो वेव है वो पॉजिटिव पीक की तरफ जा रही है, फिर वो नेगेटिव पीक की तरफ जा रही है, यानी कि पहले हाफ में करंट फॉरवर्ड को अगर फ्लो करता है तो दूसरे हाफ में करंट बैकवर्ड फ्लो कर रहा होता है। इसकी एग्जांपल जो है वो हमारी सिंपल वापडा सोर्स है। जो वापडा से हमें बिजली आ रही होती है वो हमारी एसी होती है। डीसी में हमारा जो करंट होता है वो यूनी डायरेक्शन होता है, उसकी एक ही डायरेक्शन होती है, वो चेंज नहीं होती वक्त के साथ साथ। इसकी जो एग्जांपल है वो हमारी बैटरी है और सोलर पैनल है। ठीक है, इसीलिए हम इन्वर्टर का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे घर में जितनी भी अप्लाइंसेज हैं, फ्रिज है, फ़ैन है, लाइट्स हैं, वो सारी की सारी वापडा ऑपरेटेड होती हैं, एसी ऑपरेटेड होती हैं, 220 वोल्ट ऑपरेटेड होती हैं। लेकिन हमारा जो सोलर पैनल होता है वो हमें क्या सप्लाई कर रहा होता है, 12 वोल्ट, 40 वोल्ट, 48 वोल्ट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले डीसी को एसी में तब्दील करना पड़ेगा, फिर जाके हम उस अप्लाइंस को चला सकेंगे सोलर पे। तो इसलिए हम डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए सोलर पैनल के साथ इन्वर्टर अटैच करते हैं ताकि हमें जो आउटपुट मिले वो एसी मिले और हम अपने घर का सारा लोड उस पर चला सकें। हमारी जितनी भी रोटेटिंग मशीन्स हैं, वो जनरेटर हो, मोटर हो, वो हमारी
3 फेज़ सिंगल फेज़ एसी सप्लाई ही यूज़ कर रहे होते हैं, सप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, हमारा जनरेटर है वो हमें सप्लाई करेगा और जो हमारी मोटर है वो कंज्यूम करेगी। अगर हम एक एग्जांपल देखें जनरेटर की, ये जो हमारी 3 वाइंडिंग इसमें शो हो रही हैं, इसमें रेड, येलो, ब्लू और ब्लैक 4 किस्म की तारें निकल रही हैं। 3 ऊपर वाले जो कलर हैं रेड, येलो और ब्लू, उनको हम कहते हैं फेज़ या लाइंस, और जो हमारी ब्लैक है वायर जो हमारी नज़र आ रही है उसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रल। अगर हम लोग किसी भी चीज़ को 3 फेज़ सप्लाई प्रोवाइड करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, L1, L2, L3 को उस अप्लाइंस के साथ कनेक्ट करेंगे, वो हमारी 3 फेज़ सप्लाई पे रन हो जाएगी। अगर हम सिंगल फेज़ पे कोई सप्लाई या कोई अप्लाइंस रन करना चाह रहे हैं तो वो L1 और N, L2 और N या L3 और N, इन तीनों कम्बिनेशन में से कोई एक कम्बिनेशन उस पर अप्लाई कर देंगे तो वो हमारी सिंगल फेज़ हो जाएगी। अगर हम लोग देखें तो हमारा L1, L2, L2, L3, L3, L1 ये तीनों के तीनों लाइन वोल्टेजेस हैं। पाकिस्तान में जो लाइन वोल्टेज हैं वो 440 वोल्ट होते हैं। इसी तरह अगर हम L1N, L2N या L3N लेंगे तो हमारे जो फेज़ वोल्टेज होंगे, सिंगल फेज़ वोल्टेज होंगे, वो हमारे 220 वोल्ट होंगे। आई होप कि आपको पहला लेक्चर समझ आ गया होगा। आप इसको नोट करें, इसको स्टडी करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप हमसे ईमेल के थ्रू या कमेंट्स के थ्रू रब्ता कर सकते हैं, आपको इंशाल्लाह उसका जवाब प्रोवाइड किया जाएगा। अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा इलेक्ट्रिकल रिलेटेड फार्मूलाज एंड डिफरेंस बिटवीन किलोवाट एंड केवीए। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।